मैं हूं शिवांगी वाजपेयी, आप देख रहे हैं भारत समाचार। और बड़ी बैठक इस वक्त देखिए बीजेपी की चल रही कार्य समिति की। सबसे पहले उस पर आपको अपडेट दे देते हैं। एक एक करके जो मंत्री हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। वो कोई और नहीं थे, वो हिंदू थे। अखिलेश यादव अपने विधायकों को ट्रेनिंग दिला रहे हैं कि बजट पे कैसे घेरना है। अभी तक तो घेर नहीं पाए, तो पता नहीं उन्होंने ट्रेनिंग क्या दी होगी। अब बचे कुछ दिन और रह गए हैं, तो पता नहीं कब ट्रेनिंग देंगे वो। में तैयारी 2024 के चुनावों की भी चल रही है। किस तरीके से 2024 में बीजेपी को अब उतरना है मैदान में, इसको लेकर मंथन होगा। आज एक बार फिर से 600 पदाधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं और इसी के साथ आज चर्चा मंथन इस कार्य समिति की बैठक में होने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ की इस बैठक में मौजूद होंगे। इसका उद्घाटन आज करने वाले। आज से बैठक शुरू हो जाएगी। मंत्री पदाधिकारी इसमें पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भी जो उत्तर प्रदेश से आते हैं वो भी इस बैठक का हिस्सा बन रहे हैं और बैठक में पहुंचना शुरू भी हो चुके हैं एक करके बड़े चेहरे। तो बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है। 24 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा, भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा अलर्ट मोड में और इस वक्त तैयारियों को और तेज करती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंच रहे हैं बैठक में। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी की आज बैठक होने जा रही है और ये बैठक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगी। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर लोगों का पहुँचना शुरू हो गया है और सभी लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग पहुँचे हैं और क्षेत्रवार यहाँ पर कराया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। इसमें पश्चिमी क्षेत्र का अलग जो है वो लगा हुआ है बोर्ड। यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र से आने वाले लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इसके बगल में ब्रज क्षेत्र के लोगों का है बनाया गया है। ब्रज क्षेत्र के लोग यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इस तरह अलग अलग क्षेत्र जो है वो बनाए गए हैं और अलग अलग जो है वो यहाँ पर लोग लाइन लगाकर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आज की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है 2024 के चुनाव को लेकर भी और इसके अलावा अन्य चुनावों को लेकर भी ये बैठक महत्वपूर्ण है। इसमें तमाम नेताओं का यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्री और केंद्र सरकार के वो मंत्री जो उत्तर प्रदेश से आते हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कन्वेंशन सेंटर में लोग पहुँच रहे हैं और यहाँ पे पहुँचने के बाद लोगों का सिलसिला जो है यहाँ पे शुरू हो गया। बात करते हैं सर, आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, क्या कुछ तैयारियाँ की गई हैं और कौन कौन लोग आ रहे हैं? आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की यहाँ बैठक कन्वेंशन हॉल में आहूत है। जिसके क्रम में प्रदेश से सभी हमारे यहाँ नेता पहुँच रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुँच रहे हैं और आज हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त होगा कि किस तरीके से आगामी 2014 में सभी 80 सीटों पर हम लोग विजय प्राप्त कर सकें। तो ये खाद्य रसद मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में। इन्होंने स्पष्ट किया कि 2024 की तैयारियों को लेकर आज कार्य समिति की बैठक होगी। इस कार्य समिति की बैठक में जो प्रदेश कार्य समिति है इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 बजे तमाम पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे और उत्तर प्रदेश से आने वाले सभी केंद्रीय मंत्री यहाँ पे शिरकत करेंगे और लगभग 600 ऐसे पदाधिकारी हैं जो कि प्रदेश कार्य समिति में की बैठक में शामिल होंगे। वो प्रदेश के विभिन्न जनपदों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में 2024 की तैयारियों को लेकर आज खाका तैयार करना शुरू कर दिया जाएगा और आने वाले चुनावों पर भी भारतीय जनता पार्टी की पैनी नजर होगी। कैमरामैन नफीस के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। और सीमाब हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सीमाब, आप कन्वेंशन सेंटर के अंदर ही मौजूद हैं, जरा बताइए कौन कौन से चेहरे आपको बीजेपी के वहां पर दिख रहे हैं जो पहुंच चुके हैं और कितनी देर में बैठक शुरू हो जाएगी? देखिए, बैठक शुरू होने में अब चंद लम्हात की देरी है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में कन्वेंशन सेंटर हॉल में पहुंचेंगे और यहां पे तमाम पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। इस वक्त हम कन्वेंशन सेंटर हॉल के अंदर ही मौजूद हैं। आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि तमाम बड़े चेहरे। आप देखिए कि दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक बैठे हुए हैं। बगल में वहां पे विनय कटियार बैठे हुए हैं और साथ ही साथ साध्वी निरंजन ज्योति जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो भी आ गई हैं। एसपी सिंह बघेल यहाँ पे पहुंच चुके हैं और तमाम जो दीगर पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं और पदाधिकारी पहुंच चुके हैं। यानी लोगों के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के आने का यहाँ पर इंतजार हो रहा है। 10 बजे
हालांकि संबोधन होना था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, लगभग 1 घंटे ये संबोधन चलेगा और वो इस संबोधन में बताएंगे कि 2024 की तैयारियों को लेकर क्या कुछ कदम उठाने हैं, किस तरह से तैयारियां करनी है और कैसे 2024 में फतेह हासिल करनी है। तो इन सब चीजों को लेकर आज ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें लगभग 600 लोगों को बुलाया गया है, जो पदाधिकारी हैं उनको न्योता गया था। उसमें से उत्तर प्रदेश से आने वाले सभी केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी, इन सबको बुलाया गया और जो प्रदेश कार्यकारिणी में तमाम सदस्य हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है। आज ये दिन भर सिलसिला बैठक का चलने वाला है। लोग अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे, 2024 का एजेंडा तैयार होगा और साथ ही साथ जो अन्य चुनाव होने वाले हैं, निकाय चुनाव हो या फिर अभी राज्यसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर सूची हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जारी नहीं हुई, उस पर भी चर्चा होगी कि किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से जो है वो जीत दिलानी है। तो ये अपनी तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी शुरू कर दिया है अपने कार्यक्रम तमाम तरह से और अब आने वाले ठीक है सीमा, आप आपको रोकना चाहेंगे हम, कुछ प्रतिक्रियाएं हैं एसपी बघेल की। और एक बार फिर 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव जीतकर एक लोक कल्याणकारी खुशहाल मोदी सरकार बनाएंगे। घर जाना है भैया, थोड़ा साइड हट जाओ भैया। को आपने देखा जितिन प्रसाद भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचेंगे। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक वहां पर देखिए मंच पर आपको नजर आए थे, सुनील बंसल इसमें, और इसी के साथ आज अपनी बात को यहां पर पदाधिकारी भी रखने वाले हैं। और सीमाब, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं लगातार इसी खबर पर। सीमाब, एक और बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा कहा जा रहा है इस बैठक में होने वाली, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में चर्चा होगी, यानी कि कौन होगा बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष, इसको लेकर भी आज चर्चा संभव है क्या? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष तो बनना तय है और आज इस कार्य समिति की बैठक में उस पर भी चर्चा जो है वो की जानी है, जरूर की जानी, क्योंकि प्रदेश के तमाम पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जो मौजूदा वक्त में जिनके पास प्रदेश अध्यक्ष का चार्ज है, वो इस वक्त जो है जल शक्ति मंत्री बन चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। और भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है, एक व्यक्ति एक पद, यानी कि 2 पदों पर एक व्यक्ति नहीं रह सकता, यानी प्रदेश अध्यक्ष अब नए बनाए जाएंगे। इसकी चर्चा काफी दिनों से चल रही है। ये भी माना जा रहा है कि दिल्ली ने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मोहर लगा दी है। आज की कार्य समिति की बैठक होगी और उसके चंद दिन बाद इसका ऐलान कर दिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, किसके कांधों पर उत्तर प्रदेश के 2024 के चुनावों की जिम्मेदारी होगी। तो इन सब चीजों को लेकर तमाम चर्चाएं हैं और आज इन पर विराम भी लग सकता है, क्योंकि आज जो बैठक होगी उसमें तमाम अहम फैसले लिए जाएंगे, चाहे 2024 का चुनाव हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष जैसी जिम्मेदारी किसी को सौंपना हो। इन सब चीजों को लेकर चर्चा होगी और आज तमाम चीजें तय हो जाएंगी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। ठीक है, आप देखिए क्षेत्रवार भी यहाँ पर तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है चुनावों से पहले 24 के, इसको लेकर क्या प्लानिंग अभी बीजेपी की वहां पर चली, किस तरीके से इस मुद्दे पर अहम चर्चा आज संभव है? जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो काम है उसके दम पे ही सरकार में लगातार आती है और आज भी जब 2022 में इतनी बड़ी फतेह हासिल हुई है, उसके बाद 2024 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी लग गए हैं, तमाम नेता लग गए हैं। तो इससे जाहिर है कि भाजपा जो है वो खामोश बैठने वाली पार्टी नहीं है। एक के बाद एक उसके एजेंडे स्पष्ट रहते हैं, उन्हीं पर वो बढ़ते रहते हैं। क्षेत्रवार जो तैयारियां चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं। आपने देखा होगा कि मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है मंडल स्तर पर कि तमाम मंत्री जाएं और क्षेत्र में जाकर काम करें, जनता की समस्याओं को उठाएं। किन किन एजेंडे जो है वो क्या कुछ होंगे उनको आपकी घोषणा पत्र में रखा जाएगा। तो आपको तस्वीरों में हम दिखाएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच पे पहुंच चुके हैं, साथ में स्वतंत्र देव सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी मंच पे पहुंच चुके हैं। तो सारे के सारे पदाधिकारी अब यहाँ पे पहुंच चुके हैं। बस थोड़ी देर में ये कार्यक्रम की
शुरुआत होने जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन अब शुरू होगा। तमाम मंत्री, तमाम पदाधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब आने वाले समय में कुछ चंद लम्हात के बाद या 2-4 मिनट बाद मुख्यमंत्री का संबोधन शुरू होगा और वो अपनी बात तमाम पदाधिकारियों के सामने रखेंगे। बिल्कुल सीमावर, देखिए मिशन 2024 के तहत जो भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रारंभिक रणनीति आज इस बैठक के जरिए बनाने वाली, और देखिए जो पदाधिकारी वहां पर शामिल हो रहे, कहा जा रहा है कि उनको भी बड़ी जिम्मेदारी 24 के लिए दी जानी है आज। तो किस तरीके से पदाधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी आज की इस बैठक में? देखिए, मंच पे आपको तमाम मंत्री और तमाम नेता नजर आ रहे होंगे। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं अभी और पदाधिकारियों की बैठक जो है वो अब शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीप प्रज्वलन करेंगे और उसके बाद फिर वो अपने भाषण के बाद ये जो संगठन है ये तय करेगा कि किसकी क्या कुछ जिम्मेदारी होगी, किस तरह से किसको जिम्मेदारी दी जानी है और कैसे संगठन आगे बढ़ेगा, कैसे 2024 का चुनाव जो है वो किए जाएंगे। बहरहाल कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे होंगे कि सीधे वो दीप प्रज्वलित करने के लिए पहुंच गए हैं। साथ में स्वतंत्र देव सिंह जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में, वो भी जो है वो पहुंच गए हैं। राधा मोहन सिंह हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सूर्य प्रताप शाही यानी कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पे सारे के सारे मौजूद हैं। तो आज कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो हो चुकी है और तस्वीरें स्पष्ट तौर पर आपको नजर आ रही होंगी कि मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम नेता मंच पे मौजूद हैं और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर आज के कार्य समिति की दिखाई पड़ रही हैं। भारत समाचार पर सबसे पहली तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति की बैठक की जो है वो नजर आ रही हैं और अब ये कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। मंच पे तमाम पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी देखिए मौजूद हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, विनय कटियार हैं, सुरेश खन्ना हैं और सुनील बंसल भी मौजूद हैं और साथ ही साथ सूर्य प्रताप शाही। तो ये सारे के सारे जो है वो पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर नजर आ रही हैं और अब कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। तो कार्यक्रम की शुरुआत के बाद जो है वो अब वंदे मातरम की शुरुआत वंदे मातरम से हो रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बिल्कुल सीमा, देखिए तस्वीरें आप हमें सीधे तौर पर वहां की सीधी दिखा रहे, पहुंचा रहे दर्शकों तक, लेकिन जरा ये भी कहा गया है, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए कि कैबिनेट के भी कई बड़े चेहरे मंत्रियों के आज इस बैठक का हिस्सा बन रहे हैं। कौन कौन से वो चेहरे हैं जो पहुंच चुके हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए, जो उत्तर प्रदेश से आते हैं कहा जा रहा है। और देखिए वंदे मातरम गान के बाद अब जो कार्यक्रम है उसको शुरू किया जाएगा यहाँ पर अटल साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में। ये जो बैठक है बीजेपी की वो शुरू होने वाली है थोड़ी ही देर में। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सभी पदाधिकारियों को आज संबोधित करने वाले। बीजेपी की कार्य समिति की आज बड़ी बैठक है, 600 पदाधिकारी इसमें कहा जा रहा है कि शामिल हो रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ को मंच पर देख पा रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह आपको नजर आ रहे हैं मंच पर, दोनों डेप्यूटी सीएम वहां पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी शुरू होगा। तो नई जिम्मेदारी 24 की लड़ाई जो है बीजेपी को और मजबूत करनी है। 2024 में लोकसभा के चुनाव है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयारियों को मजबूत करती दिख रही है। लगातार बैठकों का दौर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जारी। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका 2024 के चुनावों में हमेशा रहती। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से ही आती है, इसलिए पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर भी इस वक्त है केंद्र का। और ऐसे में आज केंद्र सरकार के भी कई बड़े जो चेहरे हैं वो मंत्री हैं वो आज की बैठक का हिस्सा बन रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। और अभी सीएम योगी आदित्यनाथ का देखिए स्वागत यहाँ पर करते
स्वतंत्र देव सिंह जो कि जल शक्ति मंत्री भी हैं और पहले कार्यकाल में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। इस बार एक नई जिम्मेदारी इनको दी गई और अब अगला प्रदेश अध्यक्ष जो है कहा जा रहा है, उसको लेकर भी आज की इस बैठक में चर्चा हो सकती है। उपाध्यक्ष को लेकर भी आज की इस बैठक में चर्चा हो सकती है और जो 600 पदाधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं, इन सबको एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है। क्षेत्रवार किस तरीके से 2024 के लिए काम करना है, उन तमाम मुद्दों को लेकर आज बीजेपी इस बैठक में जो है चिंतन मंथन करने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर अपनी जो बातें हैं, जो सुझाव हैं, वो पदाधिकारियों को देंगे। उनका फीडबैक भी लिया जाएगा किस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में काम करना है और ताकि वो 2024 तक बीजेपी के लिए फायदेमंद हो, किस तरीके से जनता के हित में काम करना है, कैसे उन कामों को और आगे बढ़ाना है। इन तमाम मुद्दों को लेकर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज इस बैठक में जो है वो चर्चा कर रही है। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं, ब्रजेश पाठक देखिए आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। एक एक करके उनका स्वागत पहले यहां पर हो रहा है और उसके बाद संबोधन होगा सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो कार्य समिति की बड़ी बैठक है, लोकसभा चुनाव की रणनीति और पहली रणनीति जो है आज से बननी और तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाएगी। तो 24 में लड़ाई कितनी मजबूत करनी है, जनता के मुद्दों को लेकर किस तरीके से हमें आगे एक बार फिर से आना है, इन तमाम बातों को लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी बातों को रखते रहे हैं और 24 में भी उनकी तरफ से कहा गया है कि हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि जनता के हित जो है उनको साध कर हम आगे बढ़े और एक बार फिर से जनता की सेवा करने का मौका हमें मिले, ऐसी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो अभी फिलहाल संबोधन कुछ देर में आपको सुनने को मिलेगा सीएम योगी आदित्यनाथ का। तमाम चेहरे आपको मंच पर मौजूद नजर आ रहे के करके सभी की बातों को यहाँ पर सुना जाएगा और इसी के साथ जो पदाधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, सबसे अहम जिम्मेदारी अब उनकी होने वाली, क्योंकि बीजेपी अपने निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी देकर ही आगे की तैयारियों को मजबूत करते और इसलिए आज की महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें 600 से ज्यादा पदाधिकारी बताए जा रहे हैं कि शामिल हो रहे हैं। राधा मोहन सिंह, सुनील बंसल, डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, जितेंद्र प्रसाद को भी आपने देखा था और इसी के साथ अभी और चेहरे भी आपको जो केंद्र स्तर पर हैं वो भी आपको नजर आएंगे। कैसे उनकी भूमिका आज की इस बैठक में रहेगी ये भी देखा जाएगा। तो अभी फिलहाल जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह क्या कह रहे हैं उसको सुनते हैं। आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी,